जो युवाओं के लिए है प्रेरणा, जो जीवन में हमेशा आगे बढ़कर सफल होने के लिए प्रेरित करते हैं, जिन्होंने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना, जो भाइयों और बहनों कहकर अपने भाषण की शुरुआत करते थे, जो मनुष्य को सुखी बनाने वाले धर्म की वास्तविक परिभाषा बताते थे, जो कहते थे कि मनुष्य को सुखी उसका धर्म नहीं बनाता, बल्कि वो तो वास्तविक धर्म है ही नहीं। वास्तविक धर्म तो वाद विवाद का नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। जिन्होंने सब धर्मों की एकता के बारे में बहुत स्पष्ट संदेश दिया और हिंदू धर्म की इन भावनाओं के अनुकूल गहरी सोच को नवजीवन दिया। जो मानते थे कि अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, जिनसे अनेक अमेरिकन विद्वानों ने भी शिक्षा प्राप्त की, जिन्होंने देशवासियों और युवाओं से आह्वान किया कि वो सबसे कमजोर और अभावग्रस्त और उपेक्षित लोगों की सहायता के लिए अपने को समर्पित करें। कुल मिलाकर जिन्होंने भारत के उत्थान में अहम भूमिका निभाई, भारत को आगे बढ़ाने के लिए अथाह योगदान दिया, यही तो थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में ऐसे अनगिनत काम किए हैं जिसके लिए वो प्रशंसा के पात्र हैं। ऐसे में आज बात स्वामी विवेकानंद की ही करेंगे। उनके पूरे जीवन को तो नहीं समेट पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि उनके जीवन से जुड़ी कुछ एक बड़ी बातें, आपके जीवन स्तर में बदलाव लाने वाली बातें आपके साथ जरूर साझा करें। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद की मां ने उनका नाम वीरेश्वर रखा था और उन्हें अक्सर बिल्ली कहकर बुलाती थी। बाद में तो नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया था उनका नाम। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील थे, जबकि उनकी मां भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। नरेंद्र 1871 में 8 साल की उम्र में स्कूल गए। 1889 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया था। नरेंद्र के पिता पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वो अपने बेटे को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर ही चलाना चाहते थे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने में उनकी लालसा प्रबल थी। वो अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके घर में किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी इस जीवन में उनका मन नहीं लगता था। उन्हें अपने इस जीवन से संतोष नहीं था, जिसके लिए पहले वो ब्रह्म समाज में गए, लेकिन वहाँ भी जब उन्हें संतुष्टि नहीं मिली तो वो लौट आए। पढ़ाई के दौरान उनके एक संबंधी उन्हें रामकृष्ण परमहंस के पास ले गए और यहीं से शुरू हुआ था उनका नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनने का सफर। ये मुलाकात साल 1881 में कलकत्ता के दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में हुई थी। परमहंस ने उन्हें शिक्षा दी थी कि सेवा कभी दान नहीं, बल्कि सारी मानवता के निहित ईश्वर से सचेतन आराधना होनी चाहिए। जब नरेंद्र परमहंस से मिले थे तो उन्होंने सवाल किया था, जो वो औरों से भी करते थे, कि क्या आपने भगवान को देखा है? जिसके जवाब में रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, हाँ मैंने देखा है। मैं भगवान को उतना ही साफ देख रहा हूँ जितना कि तुम्हें देख सकता हूँ। फर्क इतना है कि उन्हें तुमसे ज्यादा गहराई से महसूस कर सकता हूँ। जिसके बाद नरेंद्र के परमहंस स्पिरिचुअल टीचर तो बन गए थे, लेकिन नरेंद्र अपने इस टीचर पर शक भी खूब किया करते थे। उन्हें अपने गुरु परमहंस पर विश्वास नहीं था। वो हमेशा उनकी बातों पर शक करते थे और उनकी परीक्षा लेते रहते थे, जब तक उन्हें अपना उत्तर नहीं मिल जाता था। नरेंद्र नाथ का मन विचलित होकर संसार और वैराग्य के बीच झूलने लगा था। इसी आत्म संघर्ष में 1884 से 1886 तक के 2 साल बीत गए। इसी बीच में नरेंद्र पर से उनके पिता का साया उठ गया। साल 1884 में पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ गई। परिवार विपदाओं से घिरता जा रहा था, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद ही उनके विस्तृत परिवार में घमासान छिड़ गया था। उनके सगे संबंधियों ने ही उनके परिवार पर कई मुकदमे कर दिए थे। पुलिसिया तलाशी में उनकी पारिवारिक जानकारियों के न जाने कितने दस्तावेज गायब कर दिए गए थे। विवादों और मुकदमों के फलस्वरूप पारिवारिक बंटवारे ने जल्द ही उनके परिवार को भी आर्थिक रूप से तोड़ दिया था।
ये वो समय था जब नरेंद्र की उम्र सिर्फ 21 साल थी और घर में सबसे बड़े बेटे वही थे। उनसे बड़ी उनकी 2 बहनें थी। नरेंद्र नाथ अपने माता पिता की कुल 14 संतानों में से छठे थे। परमहंस के पास पहुंचने के बाद भी उसके बाद घर की ये परेशानियां नरेंद्र समझ नहीं पा रहे थे कि वो करें तो करें क्या। एक तरफ सत्य की खोज करना चाहते थे तो वहीं दूसरी तरफ परिवार की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। उनके सामने प्रश्न था, क्या परिवार को भूखे मरने के लिए छोड़ दें? क्या खुद के बारे में सोचना उचित है जब घर में खाने के भी लाले पड़े हों? हालांकि इन 2 साल में यानी कि 1884 से 1886 के बीच में नरेंद्र नाथ ने नौकरी की तलाश की। आवेदन लेकर जगह जगह भटके। यहीं पर उनके जीवन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एंट्री हुई, जिनके सुविख्यात मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन की एक शाखा जब सिद्धेश्वर लेन चांपातला में खुली तो नरेंद्र नाथ ने वहां नौकरी का आवेदन कर दिया। नौकरी मिल भी गई। स्कूल के सेक्रेटरी विद्यासागर जी के जमाई थे, लेकिन नरेंद्र नाथ से किसी बात पर उनका विवाद हो गया तो उन्होंने 9वीं और 10वीं के छात्रों से कहलवा दिया कि उन्हें पढ़ाना ही नहीं आता। यही शिकायत जब विद्यासागर जी तक पहुंची तो उन्होंने कह दिया कि नरेंद्र कल से नौकरी पर नहीं आना। सोचिए, जिस मेधावी नरेंद्र की कीर्ति विवेकानंद के रूप में हुई, उन्हें स्कूली छात्रों ने ये कहकर खारिज कर दिया कि वो पढ़ाना नहीं जानते। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महामानव से भी अभावग्रस्त नरेंद्र नाथ के पेट पर लात मारने का महापाप जाने अनजाने हो गया था। इसके बाद नरेंद्र नाथ को किसी जमींदारी कार्यालय में नौकरी मिल गई थी, लेकिन मार्च 1885 में वो भी नौकरी उन्होंने छोड़ दी। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस को जाकर उन्होंने बताया, ठाकुर नौकरी भी छोड़ आया। परमहंस ने इस पर कहा था, ठीक किया, ठीक ही तो किया। नरेंद्र, तेरा जन्म कुछ और करने के लिए हुआ है, तो कहां फंसा है ऐसे कामों में? परिवार पर क्योंकि दीवानी का मुकदमा चल रहा था तो इसी सिलसिले में 8 मार्च 1887 को कलकत्ता हाईकोर्ट में नरेंद्र नाथ की पेशी हुई, जहां उनको काफी जलालत का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर पिता की मृत्यु के बाद नरेंद्र के जीवन के वो 2 साल ऐसे ही घोर अपमान, उल्हाना और कटाक्ष से भरे हुए बहुत ही पीड़ादायी थे। उनका जीवन संकट से भरा हुआ नजर आता था। अनाहार, लंबी भटकन, जहां तहां पड़े रहना, कई बार परिस्थिति तो कई बार उन्होंने खुद अपने जीवन को संकट में डाला। तभी शंकर का विवेक चूड़ामणि उन्होंने पढ़ा। शंकर ने कहा था, मनुष्यत्व मुमुक्षयत्व महापुरुष संश्रय, यानी कि मनुष्य जाति, आत्मबोध की चाह और महान लोगों का साहचर्य, ये तीनों बातें कभी एक साथ अकारण नहीं होती और जब वैसा हो तो सत्य की खोज में प्राण प्रण से जुट जाना चाहिए। इसे पढ़कर नरेंद्र को परमहंस की बात याद आई। उन्होंने सोचा, ठाकुर ठीक कहते हैं, मुझे कुछ और ही करना है। अब वही करूंगा जो मां काली ने तय किया है। सन 1885 में रामकृष्ण को गले का कैंसर हो गया, जिसके बाद उनका कई जगह इलाज कराया गया। अंतिम दिनों में नरेंद्र ने उनकी बहुत सेवा की। इसी दौरान नरेंद्र ने आध्यात्मिक शिक्षा भी शुरू कर दी थी। रामकृष्ण के अंतिम दिनों के दौरान 25 साल के नरेंद्र और उनके अन्य शिष्यों ने भगवा धारण कर लिया। रामकृष्ण ने अपने अंतिम दिनों में नरेंद्र को ज्ञान का पाठ दिया और सिखाया कि मनुष्य की सेवा करना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। रामकृष्ण ने उन्हें मठवासियों का ध्यान रखने को कहा, साथ ही कहा कि वो नरेंद्र को एक गुरु के रूप में देखना चाहते हैं। 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण का निधन हो गया, जिसके बाद साल 1889 में नरेंद्र ने संन्यास ग्रहण कर लिया। यहीं से नरेंद्र नाथ से उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। सन्यासी से हम आम तौर पर वैराग्य की उपेक्षा रखते हैं, लेकिन नरेंद्र ने अपने मानवीय रूप को भी कभी छिपाया नहीं। सन 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म परिषद में स्वामी विवेकानंद भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे थे, जहां यूरोप अमेरिका के लोगों द्वारा गुलामी झेल रहे भारतीयों को हीन भावना से देखा जाता था। परिषद में मौजूद लोगों की बहुत कोशिशों के बाद भी एक अमेरिकी प्रोफेसर के प्रयास से स्वामी विवेकानंद को बोलने के लिए थोड़ा समय मिल गया था। उनके विचार सुनकर वहां मौजूद सभी विद्वान चकित रह गए और उसके बाद 3 साल तक विवेकानंद अमेरिका में ही रहे। वहां लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान देते रहे। अपने गुरु के दिखाए मार्ग से लोगों को अवगत कराने के लिए उन्होंने साल 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया में जगह जगह रामकृष्ण मिशन की शाखाएं स्थापित की। क्या है रामकृष्ण मिशन?
रामकृष्ण मिशन की शिक्षा थी कि दुनिया के सभी धर्म सत्य हैं और वो एक ही ध्येय की तरफ जाने के अलग अलग रास्ते हैं। विवेकानंद ने धर्म के साथ साथ सामाजिक सुधार के लिए विशेष अभियान चलाए। उन्होंने जगह जगह अनाथाश्रम, अस्पताल, छात्रावास की स्थापना की। मिशन के तहत उन्होंने अंधश्रद्धा छोड़ विवेक बुद्धि से धर्म का अभ्यास करने को कहा। उन्होंने इंसान की सेवा को सच्चा धर्म बताया। जाति व्यवस्था को दरकिनार कर उन्होंने मानवतावाद का प्रचार प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को क्या संदेश दिया? स्वामी विवेकानंद ने युवाओं में चेतना भरने के लिए कहा था कि आज के युवकों को शारीरिक प्रगति से ज्यादा आंतरिक प्रगति करने की जरूरत है। आज के युवाओं को अलग अलग दिशा में भटकने की बजाय एक ही दिशा में ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अंत तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। युवाओं को अपने हर कार्य में अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। कम उम्र में ही स्वामी विवेकानंद ने छोड़ दी थी दुनिया। स्वामी विवेकानंद अनिद्रा, मलेरिया, माइग्रेन, डायबिटीज समेत दिल, किडनी और लिवर से जुड़ी 31 बीमारियों के शिकार थे। इसी वजह से 39 साल की उम्र में 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया था। ये थे स्वामी विवेकानंद, ये था उनका जीवन। हालांकि उनके जीवन के ऐसे बहुत से पहलू हैं जिनको हम छू नहीं पाए, लेकिन आपको समय समय पर स्वामी विवेकानंद के उपदेशों से जरूर रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल आप हमें बताएं कि स्वामी विवेकानंद के बारे में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी।